नमस्ते योगी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम योगा फिटनेस क्लब है। तो आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम को हम इंग्लिश में अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग से नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ करना होता है और एक्सेल आपको राइट से, फिर आपको राइट से इनहेल करके एक्सेल हमेशा आपको लेफ़्ट से। अगर आपने लेफ़्ट से शुरुआत करी है तो आप लेफ़्ट से ही अनुलोम विलोम को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको एक पूरा सर्कल बनाना पड़ता है। अगर आप लेफ़्ट से इनहेल कर रहे हैं तो एक्सेल आपका राइट से होगा, राइट से इनहेल करेंगे तो एक्सेल आपका लेफ़्ट में होगा। ऐसे में इसको एक सर्कल काउंट करा जाएगा। अनुलोम विलोम में होता क्या है, जो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है आप उसका रेशो सिमिलर भी रख सकते हैं, बट आपको करना क्या है, अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपका रेशियो जो है ब्रीदिंग इनहेल का और एक्सेल का, सपोज़ आप इनहेल कर रहे हैं 3 सेकेंड ले, तो आपको एक्सेल भी 3 सेकेंड करना है, आप जो बिगनिंग में शुरुआत कर रहे हैं। बट आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट जा रहे हैं तो आपका जो इनहेलेशन होगा, अगर आप 3 ब्रेथ या 2 ब्रेथ इनहेल कर रहे हैं तो आप उसका डबल एक्सेल करेंगे। ऐसे में होता क्या है, जब आप CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज़ करेंगे तो आपका इनहेलेशन के लिए जगह बन जाएगी, आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएंगे, तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी। इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी पहले ब्रीथ इनहेल करने में, और आपका जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स होगा, क्योंकि आपको मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि 50% जो आपकी ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजन है, वो आपके माइंड, लीवर और हार्ट लेता है। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल प्राणायाम है। इसमें आपको ब्रीदिंग बहुत इनटेक मिलेगी, जो आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजनेट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें करना क्या है, आपका रेशियो रहेगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का 1:2। आप जब भी आप अनुलोम विलोम होल्डिंग के साथ, जिसको हम कुंभक कहते हैं, उसके साथ करेंगे तो नाड़ी शोधन में काउंट होगा। बट इधर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग अनुलोम विलोम में भी आपकी दोनों नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे आपकी ईड़ा एंड पिंगला नाड़ियाँ। उससे क्या होगा, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं आपको आज बता दूं आपको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग अनुलोम विलोम करना कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिटिंग पोजीशन की। आपको सबसे पहले सुखासन में ही बैठना है, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन। आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी और आपके दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे। यहाँ से आपको प्रणाम मुद्रा बनानी है। लोग अलग अलग मुद्राओं से करते हैं, वायु मुद्रा करते हैं, बट मैं प्रणाम मुद्रा ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। इसमें आपको जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर दोनों ऊपर की तरफ रहेंगी, आपका जो रिंग फिंगर है, पिंकी फिंगर इन रहेगी, थंब आउट रहेगा। यहाँ से आपको जो आपका इंडेक्स मिडिल फिंगर है वो थर्ड आई पॉइंट में रहेगी, और यहाँ से आप अपने रिंग फिंगर और थंब अपना यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट मुद्रा है अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करने के लिए। इसके बाद करना क्या है, अगर आप ऐसे बैठ नहीं पाते, पाँव फोल्ड करके बैठ नहीं पाते, तो आप चेयर में बैठ के कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे नहीं कर सकते तो आप बिस्तर में बैठ के करिए। आपके दोनों पाँव नीचे रहेंगे, बिस्तर में बैठ के कमर गर्दन सीधी रखनी है। बट हाँ, आप लेट के नहीं कर सकते, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर आप बैठ नहीं पाते तो आप लेट के कर सकते हैं, अदरवाइज लेट के कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए आप बैठ के ही कोशिश करें। अगर आपके घुटनों में जाता, आप चेयर पे बैठे या बिस्तर पे बैठे, बट आपकी कमर गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक ही चीज़ बात का ध्यान और रखना है, जब भी आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो आपका पेट खाली रहना चाहिए। अगर आपने खाना है, खाया है, कम से कम 3 से 3.5 घंटे, अगर पानी पिया है तो कम से कम 30 से 40 मिनट का गैप होना चाहिए प्राणायाम पानी पीने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको बातें ध्यान में रखनी है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत करते हैं तो आपको वॉमिट फील हो सकता है, तो इसलिए आप ये ट्राई ज़रूर करें। अनुलोम विलोम करने का सबसे अच्छा समय होता है जो होता है मॉर्निंग टाइम। आप इसे इवनिंग टाइम या दिन के टाइम कर सकते हैं, बट इसमें जो कंडीशन मैंने बताई है कि खाना खाना नहीं होता है, पानी नहीं पीना होता है, तो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। अगर आपका पेट खाली है तो ज़रूर ट्राई करिए। ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग या सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। बहुत से प्राणायाम ऐसा है आप सोने से पहले नहीं कर सकते, बट एक ही प्राणायाम है अनुलोम विलोम, आप या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जो कि आप सोने से पहले कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं और शुरुआत आपको कैसे करनी है। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो मैंने अभी प्रणम मुद्रा बताई है, दोनों फिंगर जो आपके इंडेक्स मिडिल फिंगर है, आपको दोनों ऊपर रखनी है। यहाँ से आपकी रिंग फिंगर ऊपर जाएगी, यहाँ से आपका थंब, यहाँ से आपको इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर आपकी थर्ड आई पॉइंट में जाएगी,
और यहाँ से आपको राइट साइड नोस्ट्रल ब्लॉक करना है और इनहेल करना है अपने लेफ्ट साइड से। फर्स्ट इनहेल करेंगे, यहाँ से ब्लॉक करेंगे और यहाँ से आपको एक्सेल बहुत ही स्लो करना है। आपका जो इनहेलेशन है उसका डबल आपका एक्सेलेशन होना चाहिए। धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। फिर यहीं से राइट से इनहेल करेंगे, ब्लॉक करेंगे राइट को और एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। तो ये तो आपका हो गया 1 सर्कल। अगर आप बिगिनर है कम से कम आप 8 से 10 बार करिए। उसके बाद 2-3 मिनट या 5 मिनट का गैप लीजिए, ब्रीदिंग करिए दोनों नोस्ट्रल से रिलीज करके, फिर से 10 सर्कल या 8 सर्कल ट्राई करिए। फिर उसके बाद 4-5 मिनट का गैप लीजिए, फिर से 8-10 सर्कल ट्राई करिए। तो 3 सेट आपको ऐसे करने हैं, बट बीच में 5 मिनट का गैप देखिए। तो आपको क्या होगा, आपके जो भी फेस में रिलैक्सेशन आएगा, आपका माइंड इतना काम होगा, आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको आप प्राणायाम मुद्रा के साथ कर सकते हैं। मैं आपको वायु मुद्रा भी बता देता हूँ। वायु मुद्रा में करना क्या है, आपको जो दो भी दिस टाइम आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपको दोनों अंदर रखनी है, थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। बस फर्क आपकी 2 फिंगर का है इसमें दोनों फिंगर अंदर चल जाएंगी और आपको यहाँ से रिंग फिंगर और थंब से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो आपको मैंने बता दिए हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो 10 सर्कल आपको करने हैं इसके, वो भी 3 बार 5 मिनट का गैप दे देखिए। उसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, तो 15 बार, फिर 20 बार, ऐसे 3 बार और बीच में 5 से 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। फिर आप डेली इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो आपको मैंने रेशियो बताया है, आपका 1:2 है, आप उसे 2:4, 4:8 भी कर सकते हैं। तो उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है, जो ब्रीदिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी बेनिफिट हम अनुलोम विलोम से लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हम अस्थमा में ले सकते हैं। और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम करिए। अगर आप एलर्जी से जूझ रहे हैं, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा और एलर्जी को आप अनुलोम विलोम से दूर कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है साइनस, जिसको नज़ला भी कहते हैं। ये भी आपकी प्रॉब्लम अनुलोम विलोम से दूर हो सकती है। और इसी के साथ आपको जैसे बंद नाक, जैसे लोग सुबह उठते हैं उनकी एक नाक बंद रहती है, एक नाक खुली रहती है, तो ये चीज़ आप ट्राई करेंगे तो इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आपकी जो नाक जुकाम में और खांसी में आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। साथ ही साथ जो अगला बेनिफिट है इसमें, जैसे अनिद्रा या इंसोमेनिया आपको है, अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो इससे भी वो भी ठीक हो जाती है। बट आपको ये क्या करना है, आपको थोड़े लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना है। तो कम से कम 1 महीने में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगला बेनिफिट यहाँ पे जो है आपका, जैसे आप माइंड रिलैक्स नहीं रहता, आपको एंग्जाइटी रहती है, तो जब भी आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड हमेशा रिलैक्स रहेगा और माइंड एकदम फ्री रहेगा। साथ ही साथ आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा आपकी स्किन बहुत ग्लो हो रही है। और साथ में साथ इसके आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। आप लंग्स से ज़्यादा ब्रीथ कर पाएंगे और ये आपको बहुत हेल्पफुल देगा अपने, स्पेशली उन बच्चों को जो जिनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत मदद करेगा। उससे होता क्या है, माइंड रिलैक्स होता है। अब बच्चों को आजकल क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।